नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे सागरोपाख्याने अंशुमतो राज्य प्राप्तिर्नाम पंचाशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैमिनिरुवाच ततः पौत्रं परिष्वज्य सगरा प्रेम विहुवलः अभिनन्द्यासीसात्यर्थं लालयन् प्रशंसः। ओम नमः शिवाय। अथ ऋत्वेग सदस्यैश्च सहितो राजसत्यमः उपाक्रमतो तम यज्ञं विधिवद्वेद पार गए हैं। ततः प्रवृत्तते ततः प्रवाव्रते यज्ञः सर्वसम्प्रादृणान्वितः सम्यगौर्वसिष्ठद्यैर्मुनिभिः सम्प्रवर्तितः। हिरण्यमयी वेदी पात्राण्युच्चावचानि च असो समृद्ध्यं यथा शास्त्रं यज्ञे सर्वं बभूवः। एवं प्रवर्तितं यज्ञ मृत्युजः सर्व एव ते क्रमात् समापयामा असुरयजन्मानो पुरस्सराः। समापयित्वा तं यज्ञं राजा विधिविदां वरः यदा वद्दक्षिणां चैव ऋत्विजां प्रददौ तदा। अथ ऋत्युक्सदस्यानां ब्रह्मणानां तथार्थिनामो तत्काञ्चितो ततादभ्याधिकं प्रददौ वसु सर्वशः। एवं सन्तर्प्य विप्रान् दीक्षा क्षीणाभिरे यथाक्रमो क्षमापयामासो गुरून् सदस्यान् प्रणिपत्य च। ब्राह्मणाद्यैस्ततो वर्णैरित्विग्भिश्च समन्वितः बारकीया कदम्बैश्च असूतमागधबन्दिभिः अन्वीयमानः सस्त्रीकः श्वेतछत्रविराजितः दोधूयमान चमरोः बालव्यजन राजितः। नानावादित्रनिर्घोषैर्बधिरीकृताङ्मुखः असाकृत्वा सरयूतीरं यथा शास्त्रं यथा विधि चकाराव अभृतिस्नानं मुदितः सह बन्धुभिः। एवं स्नात्वा सपत्नीकाः असुहृदयभिर्ब्राह्मणैः सह वीणा वेणुमृदङ्गादि नानावादित्रनिः स्वनैः माङ्गल्यैर्वेदघोषैश्च सह विप्रो जनैरितैः संस्तूयमानः परितः सूतमागधबन्दिभिः प्रविवेशो पुरीं रम्यां हृष्टपुष्टो जनायुतां श्वेतव्यजनो सच्छत्रो पताका ध्वजमालिनीं सिक्त सम्भ्रष्टा भूभागपणा अशोभा समन्वितां कैलासादृक्प्रकाशाभिरुज्ज्वलां सौधपङ्क्तिभिः सा तत्रागरुधूपोऽथ गन्धमेदितीं मुखम् विक्रीयमाणा परितः पौरनारीजनैर्मुहुः लाजवर्णेन सानन्दं वीक्ष्यमाणश्च नागरैः पदाभिरनेकाभिस्तत्र तत्र वणिज्जनैः सम्भाव्यमाना शनकैर्जगामो स्वापुरं प्रति। सा प्रविश्य गृहं रम्यं सर्वं मण्डलमण्डितं सम्यक् सम्भावयामासो सुहृतो ब्राह्मणानपि संसेव्यमानश्च तदा नानादेशैर्स्वरैर्नप सभायां राजशार्दूलो रेमे शक्र इवापरः। एवं सुहृद्भिः सहितः पूरयित्वा मनोरथं सगरासः भार्याभ्यां रेमे नृपवरोत्तमाः अंशुमन्तं ततः पौत्रं मुदा विनयशालिनं वसिष्ठानुमते राजा यौवराज्येभ्यसेचयत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। पौरजानोपदानां तु बन्धूनां सुहृदामपि अप्रियो भवत्यार्थामुदारैश्च गुणैरिन्द्रपः प्रजास्तन्मन्
वरज्यतम अबालमप्यामि तौजसम नवम चा शुक्ल पक्षादौ सीता शुभा चिरोदितम सातेनो सहिता श्रीमान सुरभिद सुहृद्भिश्चन्द्रपुत्यमाः भार्याभ्यामनुरूपाभ्यां राममाणो वसच्चित्रम् युवैवो राजशार्दूला साक्षात् धर्म इवापरः पालयामास वसुधां सशैल वनकान् नाम एवं महान हिमदीधि एवं महान हिमदधीति वंशमौली रत्नाय मानव अपुरत्तर कौशले सहा पूर्णेन्दु वत्सा कललोमो मनोभिरामः सार्धं प्रजाभिरखिलाभिर्लं जहर्षो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद सागर के उपाख्यान में 55वां अध्याय अंशुमान द्वारा राज्य प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैमिनी जी ने कहा, उसके बाद प्रेम से उत्कंठित राजा सगर ने अपने पौत्र को गले से लगाकर उसका अभिनंदन करके आशीर्वाद दिया और लाड़ अर्थात लालन करते हुए उसकी प्रशंसा की। उसके बाद उन श्रेष्ठ राजा सगर ने यज्ञकर्ता सदस्यों के साथ वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा विधिवत यज्ञ का उपक्रम किया। उसके बाद और वशिष्ठ आदि मुनियों द्वारा सम्यक रूप से प्रवर्तित सब संपत्तियों के गुणों से युक्त यज्ञ होने लगा। उस यज्ञ की वेदी स्वर्ण से बनाई गई थी तथा ऊंचे नीचे पात्र थे। शास्त्रों के अनुसार जो भी बहुत अधिक समृद्ध हो सकता है वह सब उस यज्ञ में था। उस प्रकार से हो रहे उस यज्ञ का सभी ऋत्विजों ने यजमान राजा सगर को आगे करके समापन किया। तब उस यज्ञ को समाप्त करके विधि को जानने वालों में श्रेष्ठ राजा ने ऋत्विजों को यथा उचित दक्षिणा प्रदान की। उसके बाद यज्ञकर्ता सदस्यों, ब्राह्मणों तथा याचकों को जो चाहते थे उससे भी अधिक सब प्रकार से धन संपत्ति प्रदान की गई। इस प्रकार क्रमानुसार ब्राह्मणादियों को दक्षिणाओं से तृप्त करके गुरुओं यज्ञ के सदस्यों को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी गई। उसके बाद ब्राह्मणादि वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों से युक्त अंगरक्षकों, सूतों, मागधों के द्वारा अनुगत अर्थात अनुसरण किए जाते हुए पत्नी सहित श्वेत छत्र से सुशोभित, चमर डुलाए जाते हुए, पंखों से हवा किए जाते हुए, अनेकों प्रकार के वाद्यों की निर्घोष ध्वनि से दिशाओं को बहरा कर बनाते हुए उन राजा ने सरयू नदी पर जाकर शास्त्र विधि से प्रसन्न चित्त हो अपने बांधुओं के साथ यज्ञ की समाप्ति पर होने वाला यज्ञ स्नान किया। अर्थात उस समय जबकि महाराजा सगर ने यज्ञ के समाप्त होने पर जो स्नान किया जाता है उस स्नानार्थ जाते समय उनके पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों तथा उनके अंगरक्षक, सूद और मागध अर्थात उनके प्रशंसक चल रहे थे और वे राजा पत्नी सहित श्वेत छत्र से सुशोभित हो रहे थे। उनके ऊपर चमर डुलाया जा रहा था तथा चारों ओर बहरा बना देने वाले वाद्य बजाए जा रहे थे। इस प्रकार अपनी पत्नी, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ वीणा, बांसुरी, मृदंग, नगाड़े आदि अनेकों प्रकार के वाद्यों की ध्वनियों तथा मंगलकारी वेद मंत्रों को घोषों से युक्त विप्रजनों से घिरे हुए तथा सूत, मागध और बंदी जनों द्वारा स्तुत किए जाते हुए वे राजा हृष्ट पुष्ट जनों से युक्त रम्य नगरी में प्रविष्ट हुए। जो नगरी श्वेत पंखों वाली, छत्र सहित पताका और ध्वजा की मालाओं से युक्त थी। नगर के समस्त भूभाग पर स्नान का जल का छिड़काव किया जाता था तथा वह सब भूभाग दुकानों की शोभाओं से युक्त था। महलों की पंक्तियों से वह नगरी कैलाश पर्वत के प्रकाश की आभाओं को उज्ज्वल करती सी प्रतीत हो रही थी। वहाँ के राजा, जहाँ वे राजा अगरु की धूप की गंध से प्रसन्न मुख थे, अर्थात सब दिशाएं अगरु की धूप की गंध से सुगंधित थीं, जिससे वह राजा बहुत प्रसन्न हुए। चारों ओर
चारों ओर नगर के नर नारियां खीला की वर्षा कर रहे थे। उनको देखते हुए राजा बहुत ही आनंदित प्रतीत हो रहे थे तथा वहां व्यापारियों द्वारा अनेकों प्रकार की भेंटें दी जा रही थीं। इस प्रकार आदर प्राप्त करते हुए राजा अपने नगर की ओर चले। उसके बाद सब मंडलों से मंडित अपने रम्य घर में प्रवेश करके उन्होंने अपने प्रेमियों, मित्रों और ब्राह्मणों का भी सम्यक प्रकार से सत्कार किया। तब अनेकों प्रकार के स्वामी राजाओं द्वारा सम्यक प्रकार से सेवा किए जाते हुए वे राज शार्दूल सभा के दूसरे इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार अपने भाई, बंधुओं और मित्रों के साथ मनोरथ पूर्ण करके उत्तम राजा उन सगर ने पत्नियों के साथ रमण किया। उसके बाद उन राजा सगर ने गुरु वशिष्ठ की अनुमति से विनयशाली पौत्र अंशुमान को आनंद के साथ यौवराज पद पर अभिषिक्त किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे राजा अपने उदार गुणों से पूर्ववासियों, बंधुओं और मित्रों के साथ अत्यंत प्रिय हो गए। बालक होते हुए भी असीमित तेजस्वी उन युवराज अंशुमान को प्रजा उसी प्रकार प्यार से करती थी जैसे शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में शीघ्र उदित नवीन चंद्रमा को सब स्नेह भरी आंखों से देखते हैं। वे श्रीमान नृपोत्तम राजा सगर युवराज अंशुमान के साथ तथा अपने मित्रों के साथ रहते हुए तथा अपने अनुरूप पत्नियों से रमण करते हुए बहुत समय तक रहे। युवा ही वे राज शार्दूल अंशुमान साक्षात दूसरे धर्म के समान थे। उन्होंने पर्वत, वन, काननों सहित समस्त वसुधा का पालन किया। इस प्रकार सूर्य वंश के मूल रत्न बने हुए शरीर वाले उत्तर कौशलेश पूर्ण चंद्रमा के समान समस्त संसार के मन को सुंदर लगने वाले राजा समस्त प्रजाओं के साथ पर्याप्त प्रसन्न रहते हुए जीवन यापन करने लगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यम भागे तृतीय उपोद्घात पादे सागरोपाख्यान अंशुमतो राज्य प्राप्तिर्नाम पंचाशत्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 55वां अध्याय अंशुमान का राज प्राप्ति पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।